बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। लॉन्ग ले लेना। हाँ, कथा व्यासपीठ पर विराजमान हम सब धर्म अवलंबियों का भगवत भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करा रहे प्रयाग की पुण्य भूमि से जो पधारे आदरणीय व्यासपीठ है पंडित चंद्र प्रकाश मिश्रा जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत और अभिवादन करें। मैं उनका स्वागत वंदन करता हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में। जो भागवत कथा है, इस भक्ति भाव में डूबना और इसको समझकर इसके ऊपर चलना कठिन कार्य होता है, क्योंकि धर्म का मार्ग आज कठिन है ऐसा नहीं है। धर्म का मार्ग तो त्रेता में भी कठिन था, द्वापर में भी कठिन था, कलयुग में भी कठिन है, लेकिन फिर भी मार्ग चुनना तो सबको यही पड़ता है। और मैं आयोजक आदरणीय चंद्र प्रकाश त्यागी जी को, मिश्रा जी को और उपस्थित सभी जन समुदाय को हृदय से बधाई देता हूं कि भगवत भक्ति का स्मरण करना, ईश्वरी शक्ति का जाप करना, ये अपने आप में परमात्मा की कृपा होती है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले लोग इसका जाप करा सकते हैं, पैसे वाले लोग इसका रिकॉर्ड करा सकते हैं और बजा भी सकते हैं, लेकिन सुनने उन्हीं के भाग्य में होता है जिनको परमात्मा सुनाना चाहता है। हर किसी के भाग्य में नहीं होता। अभी बहुत से सैकड़ों लोग घरों में बैठे हुए टीवी दर्शन कर रहे होंगे और भगवत दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि परमात्मा ने भाग्य में दिया ही नहीं। और परमात्मा का अवतार किसी एक कारण को लेकर नहीं हुआ, समुचित सृष्टि के अनेक कारण थे जिसके कारण परमात्मा आए हैं। विप्र है, शुर है, धेनु है, संत है, धरती की पुकार है, इन सब लोगों ने किए तो परमात्मा अवतरित हुए। ये सब लोग पुकारे कि आओ भगवंत, तो भगवंत आ गए। और भगवंत आए तो ऐसे आए कि बाप भी परेशान, पैदा होने वाली मां भी परेशान, पिता लेकर जा रहे हैं तो वो परेशान, क्योंकि परमात्मा बता रहे कि मैं आया हूं तो मनुष्य को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं चमत्कार के रूप में नहीं आया हूं, मैं नर के रूप में आया हूं और संघर्ष करके नारायण रूप धारण करूंगा। ये समाज को बताने का काम परमात्मा ने किया। और इसलिए परमात्मा हर युग में इसी अवसर पर आता है। और हमको आपको ये भगवत भक्ति ये बताती है 5,000-5,500 साल से कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है, धर्म क्या है, हमारा हिंदू संस्कृति क्या है। क्योंकि हिंदू संस्कृतियों को लोगों ने जातियों में बांट रखा है। और मैं तो देखता हूं कुछ जगह तो भगवान भी बटे बैठे, भगवानों पर भी कब्जा कर लिए। राम ने अपने पूरे रामचरित में 2 बार ही रघुवंश बोला है, हर बार नहीं बोला, 2 ही बार बोला है। जब परशुराम का संवाद आया तब थोड़ा सा उल्लेख किया कि नहीं ऐसा मत बोलो, मैं हूं, ऐसा मत बोलो। वो भी उनने खुद ने नहीं, डायरेक्ट थोड़ा लक्ष्मण से बुलवाए। और भगवान कृष्ण ने भी जब बहुत ज्यादा संघर्ष होने लगा तब थोड़ा सा यादव वंश का उल्लेख किया। बाकी परमात्मा ने जाति का उल्लेख नहीं किया, परमात्मा ने धर्म का उल्लेख किया है। हमारी और आपकी ड्यूटी है कि भगवान को भक्ति के भाव के साथ, धर्म के साथ स्थापित करें। और आज हिंदू धर्म की ये परम आवश्यकता है कि हमें जागरण भी करना है, लोगों को समझाना भी है, लोगों को बताना भी है, रामकृष्ण की वाणी भी सुनाना है, क्योंकि इस धर्म पर चौतरफा हमले हैं। ये बात सही है कि ये उस समय नहीं मरा जब मारने वाले बहुत बड़े वाले थे, अब मारने वाले इतने बड़े वाले नहीं हैं। अब बताओ कोई रावण टाइप का डॉन दिखता है क्या? उस समय तो रावण यानी सारे देव दानव सब उसके महिमा के आगे या उसके बल के आगे शरणागत थे। कंस जो अपने आप में ताकतवर था,
अब छुटपुट हैं, पर हिंदू जग जाएगा, समय पर इनको निशाने पर लाएगा और इनका वध करेगा और अपनी सांस्कृतिक विरासत का झंडा बुलंद करेगा। ये जरूरी है। कथा केवल इसलिए नहीं है कि 2 घंटे घर में फ्री हो सुन ले आ गए। अरे भैया आप दिन नहीं कट रहे तो भगवान ही सुन लो। भगवान भी ऐसे आलसियों को बुला के ऊपर क्या करेगा, उसके भी दिन नहीं कटेंगे। दिन काटने के लिए मनुष्य धारण नहीं किया है। ध्यान रखिए, मनुष्य शरीर इसलिए किया है, ये नर शरीर आपको इसलिए मिला है कि आप नारायण की तरह काम करके परमात्मा में विलीन हो गए, तब संसार आपको याद करेगा। उस बात के लिए आपको दिया है। और इसलिए आज की तारीख में हिंदू जागरण करना, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, धर्म का जागरण करना, ये हमारी महती आवश्यकता है। ये लोगों को, परिवार को, समाज को, बेटा बेटियों को बताओ। सब बूढ़ी माताएं अधिकतर दिख रही हैं मुझे। नहीं, आप हाथ में जोड़ी, कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन नाती पोतों को लाया करो, नहीं तो बुढ़ापे में ये कथा भी नहीं सुनाएंगे, अनाथालय छोड़े आएंगे आपको। अगर आप इनको भगवत भक्ति में लगाए रखोगे तो ये आपको भगवत भक्ति के भाव को 24 आवर्स जिंदा रखेंगे। आपको अनाथालय में नहीं, आपके घर में ही इनको रखकर नारायण की पूजा पाठ में आपका सहयोग करेंगे। ये जरूरी है। मुसलमान को देखिए, अपने बच्चे को टोपी लगा के नमाज पढ़ाने ले जा रहा है। हिंदू पढ़ने दो, कब तक पढ़ाओगे? उतना भी मत पढ़ाओगे वो बाप से बाप ना कह पाए, मां से मां ना कह पाए। चाचा ताऊ के रिश्ते ना समझ पाए, बुआ और फूफा के रिश्ते भूल जाए, सिस्टर के रिश्ते भूल जाए। इतने मत पढ़ाओ, पढ़ाओ उतना जिसमें तुम्हारी धर्म, संस्कृति और कुल का संस्कार जिंदा रहे, इतना पढ़ाओ। ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ज्यादा पढ़ा दोगे, बेटा अंतरिक्ष से तो बात कर सकता है पर माँ बाप से बात नहीं कर सकता। और जब माँ बाप से बात नहीं करेगा तब समझिए कि उसके दिल पर, माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए परमात्मा ने भी मुस्कुराते हुए यशोदा से बात की है, कौशल्या से बात की है, कैकेयी माता से बात की है, सुमित्रा से बात की है। और तो और कैकेयी ने जब बन जाने का आदेश दिया तब भी आज्ञा कैकेयी से ही ली। और ऐसा भी नहीं है कि कौशल्या ने तुरंत हथियार उठाया कि कैकेयी तू कौन होती है मेरे बेटे को वन भेजने वाली। कौशल्या को अपनी कूप पर भरोसा था कि मेरा राम अगर बन जाएगा तो आज अयोध्या का मालिक है, लेकिन जब लौट कर आएगा तो तीनों लोगों का महानायक बनकर आएगा, तीनों लोगों का भगवंत बनकर आएगा। ये आजकल तो भरोसा ही नहीं। चाचा ताऊ अपने भतीजे को नहीं डांट सकते, अपने नाती को नहीं डांट सकते। इसलिए परंपराएं विघटन हो रहे, परिवार का विघटन हो रहा है, इसको रोकिए। ये भागवत, ये राम कथा हमको इस बात की प्रेरित करती है कि हम संयुक्त परिवार हैं। इसको बनाकर रखिए, इसको सीख कर रखिए, इसको समझ कर रखिए, आदर भाव रखिए और इतना ख्याल रखिए कि मेरे नारायण ने भी इस धरती की धूल चाटी है जिसका नाम हिंदुस्तान है। क्या क्या बाद में भोजन भी करा देते लोग? ये तो बोल ही नहीं रहे सीधे। बस ऐसे सारे श्रोता भी महाराज कैसे आनंद आ रहा है प्रयाग को। प्रयाग में तो जब तक किलकारी नहीं आए तब तक आनंद ही